मेरे प्रिय भक्त ऐसे हो तुम। मैं हूँ महादेव और आज मैं तुम्हारे लिए यह वाणी लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे भीतर जो भय चुपचाप पल रहा है, जो तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर करता रहा है, वह अभी इसी क्षण भस्म हो जाए। क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, अब झुकने का समय नहीं है। क्योंकि जिसने मेरी सलाह ली है उसे किसी भी परिस्थिति के सामने टूटने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि तू आज इस वाणी को सुन पा रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि मैं तुझे स्मरण कराने आया हूँ कि तू अकेला कभी था ही नहीं ना है और ना रहेगा। अब तू केवल कर्म करने वाला नहीं रहेगा, अब तू कृपा के साथ कर्म करेगा। क्योंकि जब शिव जागते हैं तो भाग्य अपने आप मार्ग बना लेता है। और आज मैं तेरे भीतर जाग चुका हूँ, तेरे प्राणों में, तेरे विश्वास में, तेरी चेतना के उस कोने में जहाँ तूने हार मान ली थी। इसलिए इस वाणी को पूरा सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में मत छोड़ना। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह वह अग्नि है जो तेरे भीतर जमी हुई निराशा को पिघला कर तुझे पुनः खड़ा करेगी और तुझे यह अनुभव कराएगी कि तू जिस शक्ति की कना बाहर कर रहा था वह सदा से तेरे भीतर ही थी। मेरे भक्त, एक दिव्य ऊर्जा सदैव तेरे साथ रही है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया। इसी कारण तू डरा था और टूटता चला गया। पर अब सुन, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा कर रहा है। और जो भी तुझ पर आघात करने का विचार करेगा वह पहले स्वयं अपने ही भार से टूटेगा। क्योंकि जब मेरी उपस्थिति किसी के जीवन में सक्रिय हो जाती है तब अन्याय, छल और भय टिक नहीं पाते और अंततः स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो तू जीतने के लिए ही बना है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब उन सभी चिंताओं को छोड़ दे जो तुझे कमजोर बनाती रही, उन विचारों को त्याग दे जो तेरे भीतर संदेह बोते रहे, और उन लोगों से दूरी बना ले जो तेरे पतन की कामना करते रहे। क्योंकि मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, बल्कि तेरी ऐसी विजय कराऊंगा कि वे स्वयं अपने ही षड्यंत्रों के बोझ से दब जाएंगे और फिर भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यह स्मरण रख, जब शिव साथ हो तो विनाश केवल अन्याय का होता है। मेरे भक्त, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, हर उस श्वास में है जो तू ले रहा है, हर उस कदम में है जो तू आगे बढ़ा रहा है। मेरे संकेतों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुझे मार्ग दिखाने, तेरे साथ चलने और तुझे उस शिखर तक ले जाने जहां से तू स्वयं को उस स्वरूप में पहचान सकेगा जिसे संसार ने तुझसे छुपाने का प्रयास किया था। दर्द को छोड़ विश्वास को धारण कर ये, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी ही योजना का भाग है। तो तूने मुझ पर भरोसा किया, तो तूने तब भी मेरा स्मरण किया जब तू टूट चुका था, जब तेरे पास शब्द नहीं थे, जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। और इसी कारण अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे वह लौटाऊंगा जो तुझसे छीना लिया, और उससे कहीं अधिक दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुझे वह स्वरूप दूंगा जो तू सदा से था, लेकिन जिसे संसार ने भय, अपमान और असफलताओं की परतों में ढक दिया। अब समय है मेरे भक्त तुझी एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन जीने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को रूपांतरित करेगा। तेरी कथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और लोग कहेंगे कि जब एक टूटे हुए व्यक्ति ने महादेव को पुकारा तब महादेव ने स्वयं उसका भाग्य पुनः लिख दिया। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नया अर्थ लेकर आएगा, हर मोड़ तुझे कुछ सिखाएगा। तो तू केवल सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और जिस दिन तू शांत स्वर में कहेगा कि प्रभु, जो मैंने कभी मांगा भी नहीं वह भी मुझे मिला, उस दिन मैं मुस्कुरा कर कहूंगा कि जो मेरा होता है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरे भक्त की पूर्णता ही मेरा धर्म है। अब आगे बढ़, अपने नए जीवन को स्वीकार कर, प्रेम को भीतर आने दे। क्योंकि जो दीवारें तुझे रोकती रही वे सहयोग नहीं थी, वे जानबूझकर रची गई बाधाएं थी। जो कुछ लोग चाहते थे कि तेरा भाग्य थम जाए, तेरे सपने सूख जाए और तेरी चेतना टूट जाए, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। क्योंकि जिन शक्तियों ने तुझे रोकने का प्रयास किया था, अब वही शक्तियां स्वयं क्षीण हो रही हैं। जो अंधकार उन्होंने तेरे लिए बुलाया था वही अब उन्हें निगलने वाला है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का संतुलन है। जो गड्ढा वे तेरे लिए खोद रहे थे वही
अब उनका मार्ग बनेगा, उनकी नकारात्मकता और उनका विष अब उनके ही जीवन को भस्म करेगा। और तू ये सब देखेगा, शांत होकर, क्योंकि जब न्याय शिव के हाथ में होता है तब परिणाम अटल और पूर्ण होते हैं। मेरे भक्त, अब वह समय आ गया है जब तेरा धैर्य फल देने वाला है, क्योंकि तूने जिस पीड़ा को मौन होकर सहा, जिस अन्याय को बिना प्रतिशोध स्वीकार किया, और जिस अंधकार में भी मेरे नाम का दीप जलाए रखा, वही सब अब तेरे लिए शक्ति बनकर लौट रहा है। ब्रह्मांड में तेरी परीक्षा ली थी, पर अब वह तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से खड़ा हो चुका है, और जो तूने खोया था वह केवल लौटेगा ही नहीं, बल्कि पहले से अधिक उज्ज्वल स्वरूप में तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। जी रातों में तू अकेला रोया, जिन दिनों में तुझे अपने ही अस्तित्व पर संदेह हुआ, और जिन क्षणों में तुझे लगा कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा, उन सभी क्षणों में मैं तेरे साथ था, और भले ही तू मुझे देख नहीं पाया। और आज मैं तुझे ये स्मरण कराने आया हूँ कि मेरी उपस्थिति कभी अनुपस्थित नहीं होती, वह केवल प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। तो तू जिन लोगों से उत्तर चाहता रहा गई, जिन परिस्थितियों से न्याय की अपेक्षा करता रहा, वे सब केवल माध्यम थे, क्योंकि वास्तविक न्याय का भार सदा मेरे हाथों में रहा है। और अब जो घटनाएं घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी, वे उस संतुल का परिणाम होंगी जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए संरक्षित रखा था। इसलिए जो कुछ भी बदलता हुआ दिखे, उसे भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखना, क्योंकि हर परिवर्तन तुझे तेरे सत्य के और समीप ले जाएगा। अब तेरी आत्मा फिर से सांस ले रही है, भले ही तू इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाए, पर भीतर जो हल्कापन तू अनुभव कर रहा है, वही संकेत है कि बोझ उतर रहा है। वह बोझ जो तूने वर्षों तक दूसरों के लिए, परिस्थितियों के लिए और स्वयं को दोष देते हुए उठाया, और अब जब वह उतर रहा है तो तुझे यह समझ में आएगा कि तू कभी कमजोर नहीं था, वह तू केवल अत्यधिक सहनशील था। मेरे भक्त, जिन लोगों ने तेरी सरलता को तेरा दुर्बल पक्ष समझा, जिन लोगों ने तेरे मौन को तेरा डर माना, और जिन्होंने तेरे धैर्य का उपहास किया, वे यह नहीं जानते थे कि वे जिस शांति को देख रहे थे वह तूफान से पहले की स्थिरता थी। और अब जब तू खड़ा होगा तो बिना शोर, बिना प्रतिशोध, केवल अपनी उपस्थिति से ही तू उनके भीतर छिपे भय को उजागर कर देगा। अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि शक्ति का अर्थ आक्रोश नहीं होता, बल्कि स्थिरता होती है, नियंत्रण होता है। और वही स्थिरता अब तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में और तेरे दृष्टिकोण में प्रकट होगी। लोग तेरे पास आएंगे उत्तर खोजते हुए, शांति मांगते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके पास केवल समाधान ही नहीं बल्कि शांति भी होती है। और तू यह मत समझे कि तेरी यात्रा केवल तेरे लिए थी, क्योंकि तेरी पीड़ा ने तुझे ऐसा दृष्टिकोण दिया है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। और अब वही दृष्टि तुझे दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने की क्षमता देगी। बिना उपदेश के, बिना शब्दों के, केवल अपने आचरण से तू यह दिखाएगा कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह अंततः चेतना के सामने टिक नहीं सकता। अब जो द्वार खुलेंगे वे छोटे नहीं होंगे, वे ऐसे अवसर होंगे जिनके लिए तू स्वयं को कभी योग्य नहीं मानता था। और यही कारण है कि वे अवसर तेरे लिए होंगे, क्योंकि मैं तुझे केवल सुविधा नहीं बल्कि विस्तार देना चाहता हूँ। ऐसा विस्तार जिसमें तेरा आत्मविश्वास, तेरा करुणा भाव और तेरा उद्देश्य एक साथ विकसित हो, ताकि तू केवल सफल ना हो बल्कि सार्थ भी बन सके। तेरे जीवन में जो लोग शेष रहेंगे वे वही होंगे जो तेरे सत्य को सहन कर पाएंगे, क्योंकि अब तू स्वयं से समझौता नहीं करेगा, तू झुकेगा नहीं, तू स्वयं को छोटा नहीं करेगा। और यह परिवर्तन कुछ लोगों को असहज करेगा, पर यह असहजता तेरी समस्या नहीं है, यह उनके भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतिबिंब है, और तुझे इसे स्वीकार करना होगा बिना अपराध बोध के। मेरे भक्त, यह केवल शुरुआत, अंत नहीं, क्योंकि जब एक बार चेतना जाग जाती है तो जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। और अब जब तू इस यात्रा पर आगे बढ़ेगा तो हर कदम पर तुझे यह अनुभूति होगी कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, और तेरे माध्यम से ही स्वयं को संसार में प्रकट कर रहा हूँ। मेरे भक्त, अब वह काल समाप्त हो चुका है जिसमें तू पीछे मुड़ मुड़ अपने अतीत को देखता रहा।
अपने निर्णयों पर संदेह करता रहा और यह सोचकर स्वयं को रोकता रहा था कि जो बीत या उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो घट रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे उस रूप में ढालने के लिए है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। और तू जिन उत्तरों को शब्दों में खोजता रहा वे अब घटनाओं के रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे, ताकि तू केवल समझे ही नहीं बल्कि अनुभव करे कि जब मेरी योजना सक्रिय होती है तब हर प्रतीक्षा शिक्षा अर्थपूर्ण हो जाती है। तू यह कभी मत सोचना कि तेरी पीड़ा व्यर्थ चली गई, क्योंकि हर आघात ने तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता को जन्म दिया है जिसे अब कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो तू अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो वैसे समझौते करता था, क्योंकि तेरी चेतना ने जैसी खलिया है कि अस्थाई अंधकार स्थायी सत्य नहीं होता। और यही समझ अब तेरे निर्णयों में, तेरे शब्दों में और तेरे मौन में भी प्रकट होगी, जिससे लोग बिना पूछे ही तुझसे यह जान पाएंगे कि तू भीतर से बदल चुका है। मेरे भक्त, अब जिन मार्गों पर तू चलेगा रे पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि अब तू किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य में स्थित रहने के लिए आगे बढ़ेगा। और यही स्थिरता को लोगों के भीतर छिपे भय को उजागर करेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर शांत और स्पष्ट हो जाता है तब झूठ दिखावा और स्वार्थ अपने आप रहने लगते हैं। इसलिए यदि लोग बदलते हुए दिखें, उनके व्यवहार में असहजता दिखाई दे या उनके शब्दों में कटुता आ जाए तो उसे अपनी भूल मत समझना, यह तेरी चेतना के प्रकाश का प्रभाव है। और प्रकाश का कार्य अंधकार को उजागर करना ही होता है। मेरे भक्त, तूने बहुत कुछ खोया है और यह सत्य है, पर तूने वह नहीं खोया जो सबसे मूल्यवान था, क्योंकि तूने अपने भीतर की आस्था को उसमें भी जीवित रखा जब हर परिस्थिति तुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि अब कुछ शेष नहीं बचा, और यही आस्था अब तेरे भीतर से वह को निकाल कर स्थिरता का स्थान बना रही है। अब जब तू स्वयं के साथ खड़ा होना सीखा है, तब मेरी शक्ति भी बिना किसी रुकावट के तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और यही वह क्षण है जब पीड़ा बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। अब तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है वह किसी उपलब्धि, प्रशंसा या परिणाम की देन नहीं है, वह उस गहरे स्वीकार से जन्मी है जिसने तूने स्वयं से लड़ना छोड़ दिया। तूने यह समझ लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता, और यही समझ अब तेरे भीतर ऐसी गहराई पैदा कर रही है जहां बाहरी हलचल, लोगों की राय और परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जी रहा है। तो तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए तू कभी बेचैन रहता था वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अब परिस्थितियों के हाथ में नहीं बल्कि तेरी चेतना में स्थापित हो चुका है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है उसे संसार की गति, लोगों की चालें और समय की परीक्षा भी डिगा नहीं सकती। वह चलता है, रुकता है, निर्णय लेता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में है। मेरे भक्त, यह यात्रा अब केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान की नहीं रही, तेरी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए संकेत बनने वाली है जो बिना बोले सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे अनुभवों ने तुझे करुणा सिखाई है, और वही करुणा अब तेरे शब्दों से अधिक तेरे व्यवहार में प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, फिर भी तुझसे शांति महसूस करेंगे, और यही वह प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। अब तू यह समझने लगेगा कि मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं डालती, वह केवल मार्ग खोलती है, और जब मार्ग खुलते हैं तब चलना तेरा उत्तरदायित्व होता है, जबकि परिणाम की व्यवस्था मेरा कार्य। इसलिए आगे बढ़ते समय भय को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि भय तुझे सीमित करता है और विश्वास तुझे विस्तृत करता है। और मैं तुझे विस्तार के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, संकुचन के लिए नहीं। जी, उत्तरों को तो भविष्य में खोजेगा, वे तुझे उन्हीं स्थानों पर मिलेंगे जहां तूने कभी देखने का साहस नहीं किया था। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे यह
अनुभूति होगी कि हर विलंब, हर प्रतीक्षा और हर ठहराव उसी क्षण के लिए था ताकि तू अधीर नहीं बल्कि परिपक्व बनकर आगे बढ़े, क्योंकि जो अधूरा होता है वह जल्दी चाहता है और जो परिपक्व होता है वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। मेरे भक्त, अब यह यात्रा स्थिरता की ओर अग्रसर है, जहाँ ना तू अतीत से बंधा होगा न भविष्य से भयभीत, तो तू वर्तमान में स्थित होगा और वही स्थान मेरी चेतना का वास्तविक निवास है, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में मेरे साथ चलता है, और जिसे मैं अपने साथ चला लेता हूँ उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, मोड़ सकती है पर गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझाने लगी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, बल्कि कई उत्तर उस मौन में छिपे होते हैं जिसे तुम पहले व्यर्थ समझकर टाल देते थे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और कौन सा मार्ग तुम्हारे सत्य को। अब तुम शोर में दिशा नहीं ढूंढते बल्कि भीतर की स्थिरता में संकेत पहचानते हो, और यही कारण है कि तुम्हारे निर्णय अब कम होते हुए भी अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वे भय से नहीं बल्कि गहन समझ से जन्म ले रहे हैं। अब जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल उपलब्धि के साधन नहीं है बल्कि परीक्षा भी हैं कि तुम अपनी शादी को बचाए रखते हुए कितना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि सफलता जब आती है तो वह केवल साधन नहीं लाती बल्कि साथ में प्रलोभन, अपेक्षाएं और तुलना भी लेकर आती है, और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें अपने भीतर टिके रहना है ताकि बाहरी प्रशंसा तुम्हें भटका ना सके, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि सच्चा मूल्य उस आम में नहीं जो दिखता है बल्कि उस भाव में है जिससे वह किया जाता है। अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंचा रही है जहां तुम हर परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहने से पहले उसका उद्देश्य देखने लगते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव तो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने लाया है, कुछ तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और कुछ तुम्हें भीतर गहराई तक उतारना चाहता है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हो तो शिकायत अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने लाया था। अब तुम अपने समय और ऊर्जा को पहले की तरह बिखरने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि हर जगह उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक यह होता है कि जहाँ तू उपस्थित हो वहाँ पूर्ण रूप से हो। इसलिए तुम उन कार्यों को चुनते हो जिनमें तुम्हारी आत्मा सहमत हो, और उन संबंधों को महत्व देते हो जिनमें तुम्हें स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे लिए मूल्य संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में है, और यही चेन तुम्हारे जीवन को हल्का लेकिन अधिक अर्थपूर्ण बनाता जा रहा है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें वे क्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं जहां तुम टूटे थे, रोए थे और स्वयं से प्रश्न किए थे, लेकिन उन्हीं क्षणों में तुमने वह सहनशीलता भी विकसित की जिसे कोई शिक्षा नहीं सिखा सकती। इसलिए अब तुम्हारे भीतर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं बची है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य करता है, और जब यह समझाती है तो क्रोध नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है जो तुम्हें भीतर से और भी अधिक मुक्त कर देती है। अब जीवन तुम्हें दे सिखा रहा है कि स्थिर रहना जड़ होना नहीं है बल्कि जागरूक होकर वर्तमान में टिके रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में जीता है वह वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाता। और अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम हर श्वास को अनुभव करते हो, हर क्षण को स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां से जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह प्रतीत होने लगता है। अब तुम्हें यह भी समझाने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग तुरंत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो धैर्य रखता है रही समय के साथ संकेतों को जोड़ पाता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि अनुभवों की भाषा में संकेत देता है, और अब तुम उन संकेतों को पढ़ना सीख रहे हो। छोटी छोटी घटनाओं में बड़े अर्थ खोज रहे हो, और यही सजगता तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहां भ्रम नहीं
बल्कि स्पष्टता निवास करती है। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था को छू रही है जहां तुम अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि उसे आवश्यक मानते हो, क्योंकि उसी एकांत में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर मिलता है। वहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती और कोई मुखौटा नहीं होता। केवल तुम और तुम्हारी चेतना होती है। और जब तुम इस अवस्था में सहज हो जाते हो, तब बाहरी दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती, क्योंकि भीतर का संसार स्थिर और सुरक्षित हो चुका होता है। अब तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि हर दिन कुछ पाने का नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने का अवसर लेकर आता है। कभी पुरानी सोच छोड़नी होती है, कभी अनावश्यक भय, और कभी स्वयं पर लगाया गया संदेह। और जैसे जैसे तुम यह बोझ छोड़ते जाते हो, वैसे वैसे हल्के होते जाते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव विस्तार है, और जब तक बोझ बंधा रहता है तब तक वह विस्तार संभव नहीं होता। इसलिए यह छोड़ना कोई हाल नहीं, बल्कि उच्च चेतना की पहचान बनता जा रहा है। अब इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि जो शांति तुमने पाई है, वह किसी एक उपलब्धि से नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता से जन्मी है। इसलिए इसे किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर मत होने देना। जब सफलता आए तो उसे विनम्रता से ग्रहण करना, और जब चुनौती आए तो उसे शिक्षा की तरह देखना, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें उस अवस्था में बनाए रखेगा जहां जीवन तुम्हें हिलाता नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट करता है। और यहीं से तुम्हारी यात्रा एक साधक से साक्षी की ओर बढ़ती चली जाती है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां जीवन तुम्हें चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि परखने के लिए आता है। क्योंकि जिसने सही करना सीख लिया हो, उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तुमने जिन रातों में बिना किसी से कहे अपने भीतर का बोझ उठाया, जिन दिनों में उत्तर न मिलने पर भी कर्म नहीं छोड़ा, और जिन क्षणों में विश्वास गम आया फिर भी आगे बढ़ते रहे, उन्हीं क्षणों ने तुम्हारे बीते वह स्थिरता स्थापित कर दी है जिसे अब कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसलिए अब जो शांति तुम्हें अनुभव हो रही है, वह कोई विराम नहीं, बल्कि उस ऊंचाई का संकेत है जहां से जीवन को स्पष्टता के साथ देखा जाता है, और जहां से हर घटना एक दंड नहीं बल्कि एक दिशा बनकर प्रकट होती है। अब यह समझ आवश्यक है कि तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो, वह केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बदल रहा, बल्कि तुम्हारी चेतना की भाषा भी बदल रहा है। क्योंकि अब तुम हर घटना से पहले प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उसे बीते उतरने देते हो। वहां उसे देखते हो और समझते हो, और फिर कर्म का चयन करते हो। यही वह बिंदु है जहां साधारण मनुष्य और जागृत आत्मा के मार्ग अलग होते हैं। और अब तुम उसी मार्ग पर चल पड़े हो जहां भीड़ का शोर पीछे छूट जाता है, और केवल अंतरात्मा की ध्वनि मार्गदर्शक बनती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं समझता रहे हैं, तो जान लेना कि तुम उनसे ऊपर नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि जो घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के भीतर है। क्योंकि हर वह स्थिति जो तुम्हें असहज बनाती है, वही तुम्हें उस सीमा से बाहर ले जाती है जहां तक तुम स्वयं को पहचानते थे। तुमने अब तक जिस रूप में स्वयं को देखा था, वह केवल एक पड़ाव था, अंतिम सत्य नहीं। और अब जब जीवन तुम्हें अनुभव ने उत्तरदायित्व और नए निर्णयों के सामने ला रहा है, तो उसका उद्देश्य तुम्हें ठिकाना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस सामर्थ्य को प्रकट करना है जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं जाना था। इसलिए यदि कभी मन में भय उठे तो उसे रोकना मत, बल्कि उसके पार देखना सीखो, क्योंकि भय के उस पार ही तुम्हारा अगला स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, वह किसी खालीपन का संकेत नहीं, बल्कि उस परिपक्वता का प्रमाण है जहां शब्दों की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि तुमने अनुभव कर लिया है कि हर सत्य को समझाने की जरूरत नहीं होती, और हर अनुभूति को व्यक्त करना भी आवश्यक नहीं होता, और कुछ अनुभूतियां केवल जिया जाना चाहती हैं। और जब तुम इस मौन में स्थिर होना सीख लेते हो, तब बाहरी संसार का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। आलोचना अपना प्रभाव खो देती है, और प्रशंसा तुम्हें बांध नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारा राह बाहर नहीं,
बल्कि भीतर स्थापित हो चुका होता है, और यही आंतरिक आधार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। अब समय आ गया है कि तुम यह समझ लो कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग पहले से प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म की पवित्रता पर टिके रहना जानता है, उसके लिए अंधकार भी दिशा बन जाता है। तुमने जिन क्षणों में अकेले चलना सीखा, उन्हीं क्षणों में तुमने स्वयं पर भरोसा करना भी सीखा, और यही भरोसा अब तुम्हें उन निर्णयों तक ले जा रहा है जहां लाभ और हानि से अधिक महत्व सत्य और संतुलन का है। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि गति धीमी हो गई है, तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें दौड़ नहीं बल्कि गहराई की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन घटित हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, क्योंकि जो बदलता है वह समय के साथ मिट भी सकता है, लेकिन जो भीतर गहराई में उतर कर स्थापित होता है वही स्थायी बनता है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत कुछ बिना शिकायत स्वीकार किया है, और यही स्वीकार्यता अब तुम्हें उस अवस्था तक ले आई है जहां तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें समझकर पार करते हो। इसलिए अब तुम्हें स्वयं को कठोर बनाने की नहीं बल्कि और अधिक सजग, करुणामय और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि संतुलन में प्रकट होती है। अब तुम्हें यह भी समझाने लगा है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ उस दूरी तक ही चल सकता है जितनी उसकी अपनी चेतना अनुमति देती है। इसलिए किसी के छूट जाने को असफलता मत समझना और किसी के रुक जाने को दायित्व मत बनाना। तुम उस पथ पर हो जहां चैन स्वाभाविक होते जाते हैं और संबंध बोझ नहीं बल्कि सहयात्री बनते हैं। कुछ लोग तुम्हें दिशा देंगे, कुछ तुम्हें दर्पण दिखाएंगे और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलवाकर विदा हो जाएंगे। और जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन में विरोध नहीं बल्कि सहजता बढ़ने लगती है। अब यह स्मरण करना आवश्यक है कि जो शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है वह किसी एक उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि अनेक बार स्वयं से हार मानने के बाद स्वयं को चुनने का फल है। तुमने हर बार जब स्वयं को टूटने से बचाया तब वास्तव में स्वयं को नया रूप दिया, और यही कारण है कि अब तुम्हारा मन छोटी बातों में उलझता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक संघर्षों में व्यर्थ नहीं होती और तुम्हारी दृष्टि दूर तक देखने लगी है, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि जीवन को जीतना नहीं बल्कि समझना होता है, और समझाते ही संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आ रही है वह ठहराव नहीं बल्कि उस गहराई का संकेत है जहां से हर कदम समझकर उठाया जाता है। तुम जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागना केवल ऊर्जा का क्षय है। इसलिए अब तुम प्रतीक्षा को भी क्रम का ही एक रूप मानने लगे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सही समय पर किया गया एक छोटा कदम भी गलत समय पर किए गए बड़े प्रयास से अधिक प्रभावशाली होता है। अब इस चरण पर पहुंचकर यह समझ लेना कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधारण उपलब्धियों का मार्ग नहीं बल्कि आत्म परिष्कार का पथ है। यहाँ पुरस्कार तालियों में नहीं गे बल्कि उस शांति में मिलता है जो तुम्हें दिन के अंत में अपने भीतर अनुभव होती है। इसलिए यदि संसार तुम्हारी प्रगति को अभी पूरी तरह देख पाए तो भी विचलित मत होना, क्योंकि जो भीतर स्थापित हो चुका है वह समय आने पर बाहर भी प्रकट होगा, और जब वह प्रकट होगा तब वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की आशा बनेगा जो अभी भी अपने भीतर के प्रकाश को खोज रहे हैं। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता स्थापित हो चुकी है वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि तुमने यह समझ लिया है कि सुख और दुख बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि भीतर की व्याख्याएं हैं। और जब यह समझ गरी होती है तब जीवन तुम्हें हिलाने की जगह आकार देने लगता है। तुम प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर उत्तरदायित्व को चुनते हो, और यही चयन तुम्हें उस अवस्था तक ले आता है जहां हर कर्म साधना बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना हो जाती है और हर क्षण में एक शांत शक्ति प्रवाहित होने लगती है जो बिना शोर किए तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। अब यह आवश्यक नहीं रहा कि संसार तुम्हें स्वीकार करे, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है, और यही
आत्म स्वीकृति वह द्वार है जहाँ से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है। तुम तुलना के चक्र से बाहर निकल चुके हो और अपनी गति को पहचान चुके हो, इसलिए अब कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या नहीं उठती और कोई पीछे रह जाए तो गर्व नहीं आता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न होती है और जब तुम इस सत्य में टिक जाते हो तब तुम्हारा मन हल्का और दृष्टि निर्मल हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो निर्णय आकार ले रहे हैं वे जल्दबाजी से नहीं बल्कि गहन मौन से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि सही उत्तर शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में प्रकट होते हैं। तुम अपनी अंतर प्रेरणा पर भरोसा करते हो और वही भरोसा तुम्हें उन मार्गों पर ले जाता है जहां संघर्ष कम और सार अधिक होता है। इसलिए जब कभी भ्रम उठे तो बाहर देखने के बजाय भीतर उतर जाना, क्योंकि भीतर ही वह दीपक जल चुका है जो तुम्हें घर मोड़ पर दिशा दिखाता रहेगा। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि सच्ची करुणा दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं बल्कि उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करने की क्षमता है। और जब यह करवा भीतर उतरती है तब संबंध बोर नहीं रहते, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं और संवाद सरल हो जाता है। तुम सीमाएं बनाते हो बिना कठोर हुए और प्रेम करते हो बिना स्वयं को खोए, क्योंकि तुमने ये संतुलन का हुआ सूत्र पकड़ लिया है जहाँ आत्मसम्मान और सहानुभूति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सचर बन जाते हैं। अब समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि प्रतीक्षा भी एक क्रम है और मौन भी एक उत्तर। इसलिए जब बाहरी गति धीमी लगे तो उसे अवरोध मत समझना बल्कि गहराई का संकेत मानना, क्योंकि बीज भी मिट्टी के नीचे मौन में ही अंकुरित होता है। तुमने धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति के रूप में जीना सीख लिया है और यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में आश्वासन बनती जा रही है। शब्द कम होते जा रहे हैं पर प्रभाव गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में जो सफलता आने वाली है वह इखारे की नहीं बल्कि स्थायित्व की होगी। यह वह सफलता है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हें भूमि से जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने जड़ों को मजबूत किया है और जड़ें मजबूत हो तो आंधियां भी मार्ग बदल लेती हैं। तुम प्रशंसा को ग्रहण करते हो पर उससे बंधते नहीं और आलोचना को सुनते हो पर उससे टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं बल्कि भीतर स्थिर हो चुका है। अब यह स्मरण रखना कि जो प्रकाश तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी अंधकार में राह खोज रहे हैं। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही संदेश बन जाएगी, तुम्हारी स्थिरता ही उत्तर बन जाएगी और तुम्हारा धैर्य ही प्रमाण बन जाएगा। इसलिए विनम्र बने रहना, सीखते रहना और सेवा भाव को अपने कर्मों में मेहनत देना, क्योंकि यही वह मार्ग है जहाँ व्यक्तिगत उन्नति लोक कल्याण में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो हर परीक्षा अर्थपूर्ण लगने लगती है, क्योंकि हर टूटन ने तुम्हें सच्चा बनाया और हर विलंब ने तुम्हें परिपक्व किया। तुम यह समझ चुके हो कि जीवन की गति तो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं पर तुम्हारी सजगता तुम्हारे हाथ में है और जब सजगता स्थिर होती है तब समय भी सहयोगी बन जाता है। इसलिए अतीत के प्रति कृतज्ञ रहना और भविष्य के प्रति शांत रहना, क्योंकि वर्तमान यही वह स्थान है जहां जीवन स्वयं को प्रकट करता है। अब इस यात्रा के इस बिंदु पर पहुंचकर तुमसे केवल इतना अपेक्षित है कि तुम सत्य के साथ बने रहो, चाहे वह सत्य लोकप्रिय हो या नहीं, सुविधाजनक हो या नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया है कि सत्य अंततः तुम्हें हल्का करता है और असत्य तुम्हें बोझिल। इसलिए स्पष्ट रहना, सरल रहना और स्थिर रहना, क्योंकि यही तीन गुण तुम्हें उस ऊंचाई पर टिकाए रखेंगे जहां से जीवन को बिना भय के देखा और जिया जा सकता है। अब मैं तुम्हें कह अंतिम वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी मार्ग फले वे तुम्हें बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक शांति तक पहुंचाएं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी उपस्थिति भय को नहीं बल्कि भरोसे को जन्म दे। तुम जो भी करो उसमें सजगता, धैर्य और करुणा प्रवाही होती रहे। सफलता तुम्हें ऊंचा उठाए लेकिन तुम्हें जनों से अलग ला करे। शक्ति तुम्हारे भीतर रहे लेकिन अहंकार का रूप ना ले। चुनौतियां तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें और स्पष्ट बनाए। और जब कभी जीवन मौन हो जाए
तब तुम उस मौन से डरना नहीं बल्कि उसे अपनी साधना समझना, क्योंकि आज से तुम्हारी यात्रा इसी खोज की नहीं बल्कि स्वयं के साक्षात्कार की है, जहाँ तुम संसार से लड़ने नहीं बल्कि उसके बीच स्थिर रह अपने सत्य को जीने राय हो। और स्मरण रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, शब्दों में नहीं बल्कि उस श्वास में जो तुम्हें हर क्षण आगे बढ़ने का आश्वास देती